brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो समाज का भी जबरदस्त एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जहां हम लोग जा रहे हैं देखने को मिल रहा है। यादव समाज भी कहता है कि हम लोग कब तक इनकी भ्रमित करने की, कब तक इनकी एक आदत जो झूठ बोलने की है, कब तक इनकी जो आदत ठगने की है, छलने की है, कब तक इसको सहेंगे। अब इसका बदला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव का बदला लेने के मूड से लड़ रही है और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतेगी। मिल्कीपुर का यादव किसका साथ देगा, इसको लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खूब जोर लगा रहे हैं। ऐसे में एक और जहां सपा से डिम्पल यादव और अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, तो बीजेपी ने अपर्णा यादव के अलावा बगल की सीट से विधायक रामचंद्र यादव को भी मैदान में उतार दिया है। रामचंद्र यादव का दावा है कि इस सीट पर यादव वोटर सपा को छोड़कर बीजेपी को चुनेंगे। देखिए, जब 2004 में हमने चुनाव यहाँ पर लड़ करके जीत हासिल करी थी, तो उस समय सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी का समर्थन हमको मिला था और उस समय हमको 35,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त मिली थी। उस समय हमारे सामने जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे वो इसी क्षेत्र के रहने वाले थे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। लेकिन यहाँ की जनता ने, आम लोगों ने हमारा सपोर्ट किया था और आज फिर से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से 2004 का उपचुनाव था, ठीक उस तरह से 2024-25 का ये उपचुनाव है। आज यहाँ भी सभी जातियों के, सभी धर्मों, सभी बिरादरियों के और सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। और यादव समाज का भी जबरदस्त एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जहां हम लोग जा रहे हैं देखने को मिल रहा है। यादव समाज भी कहता है कि हम लोग कब तक इनकी भ्रमित करने की, कब तक इनकी एक आदत जो झूठ बोलने की है, कब तक इनकी जो आदत ठगने की है, छलने की है, कब तक इसको सहेंगे। अब इसका बदला लेंगे। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा में यादव वोटर्स की बड़ी भूमिका है। एक अनुमान के मुताबिक मिल्कीपुर में करीब 65,000 यादव मतदाता हैं। वैसे यादव वोटर्स मुख्य तौर पर सपा को वोट करते हैं, लेकिन मिल्कीपुर में बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि किसी भी तरीके से इस वोट में सेंधमारी की जाए। ऐसे में उन्होंने पड़ोसी सीट और इलाके में पकड़ रखने वाले रामचंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मिल्कीपुर की पड़ोसी विधानसभा रुदौली से विधायक रामचंद्र यादव इसी क्षेत्र के घटौली गांव के मूल निवासी हैं। उन्होंने मिल्कीपुर से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था और इस क्षेत्र से वो 2 बार विधायक रहे हैं। रुदौली से वो लगातार तीसरी बार विधायक हैं। रामचंद्र यादव न सिर्फ यादव वोटों का दावा कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर का बंटाधार कर दिया है। लोकसभा के चुनाव की जो विपक्षी दलों की रणनीति थी, जिसमें उन्होंने भ्रमित करने का, ठगने का, छलने का एक खेल किया, उसमें खासतौर से संविधान को लेकर के जिस तरह से हमारे गरीब कमज़ोर लोगों को भ्रमित किया, अब उसको भी वो समझ गए हैं। जो हमारे इस क्षेत्र के सांसद निर्वाचित हैं, चुनाव जीतने के बाद पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं दिखाई पड़े। मैं गांव-गांव में जा रहा हूं और उसके पहले वो जब मंत्रिमंडल में थे तो उस समय भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिसके नाते मिल्कीपुर के लोग ये महसूस करें कि मिल्कीपुर का कोई अच्छा काम हुआ है, बल्कि ये कहते हैं कि मिल्कीपुर का तो नुकसान किया है समाजवादी पार्टी ने। फिलहाल मिल्कीपुर में 5 फरवरी को चुनाव है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। अब देखना ये होगा कि जब 8 फरवरी को परिणाम सामने आएंगे तो किसके पक्ष में वोट का माहौल बनेगा। मिल्कीपुर से सरिता तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।